अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, थोड़ी सी यूनिक है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून। धनिया जो है, धनिया के सीड्स लिए 1.5 टेबल स्पून को हल्का सा तवा पे भून लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा लिया है 1.5 टेबल स्पून। सौंफ जाएगी इसमें 1.5 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को आप या तो कूट लें, अगर कूट सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको हल्का सा चला लें, बस थोड़ा सा, ताकि ये हल्का सा धरधरा सा हो जाए। इसका पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए। आप ये देख सकते हैं, इस तरह चाहिए हमको। बाकी मसाले आप इसी में हम ऐड कर देंगे। जैसे कि कलौंजी हमने 1 टेबल स्पून लिए, मस्टर्ड सीड ड्राई लिए 1 टेबल स्पून, इसको मस्टर्ड भी कहते हैं और राई भी। कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से करें इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर इसमें लेमन जूस जाएगा 3 टेबल स्पून, ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से कर लेंगे इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमने मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है, तकरीबन 10 से 12 अदद आप ले सकते हैं मोटी वाली हरी मिर्च। फिर इसको हमने कट लगा लेना है। कट लगा के बीज हमने सारे इसके निकाल लेना है, और बीज निकालने के बाद हमने इसमें अंदर 1 टीस्पून इसको भर देना है। ये देखें, सारी मिर्चें इस तरह भर लेंगे। फिर बाकी मसाला हम मसाले में डालेंगे, जब चिकन गोश्त का मसाला रेडी करेंगे उसमें डालेंगे। ऑयल लिया हमने 1/2 कप के बराबर। ऑयल गर्म हो जाए फिर हमने 2 लार्ज साइज़ की जो है बड़े साइज़ की प्याज ली थी, स्लाइस में काट लिया। इसको हल्का सा करेंगे गोल्डन। ये देखें, हल्का गोल्डन हो जाए फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला। 1 मिनट तक इसको भी हमने फ्राई करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये देखें, आप देख सकते हैं ऑयल हो गया है सेपरेट, सब चीज़ें हो गई हैं फ्राई। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम मटन 1 kg। अब इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, यहाँ पर हमने 5-7 मिनट इसको खूब अच्छी तरह मीडियम आंच पे फ्राई करा है कि इसका कलर हो गया है चेंज। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है और कलर भी इसका चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल पता चलता है कि इसकी अच्छी भुनाई हो गई। अब हमने इसके फ्रेश टमाटर लिए थे 3, और उसका हमने पेस्ट बना लिया 3 मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट बना लिया था। फिर हमने जो बाकी मसाला मिर्चों से भरा था, जो बाकी रह गया वो मसाला हम इसमें डाल देंगे, जिसमें कि सब कुछ था, कलौंजी, लाल मिर्च और सब कुछ। उसके बाद अच्छी तरह से करेंगे इसके मिक्स करने के बाद 2 से 3 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि ये गोश्त है, गलने में टाइम लगेगा। एक बॉयल आने के बाद फिर हल्की आंच पे 45 मिनट 50 मिनट, आपका गोश्त जिस तरह गल जाए, अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, उतनी ही देर आपने इसको पकाना है। ये देखें, ऑयल हो गया सेपरेट और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। देखें, गोश्त भी हो गया सॉफ्ट। अब इसमें हम दही डालेंगे 250 ग्राम। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से। इसको ढक देंगे और ऑयल के सेपरेट होने तक कुक करते हैं, ताकि दही भी पक जाए। ये देखें, अच्छी तरह से दही भी कुक हो चुका है और सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक डाला। नमक आपने चख के डालना है, क्योंकि हमने मसाले में भी डाला था। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। अब आप चाहें तो इस यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल लें या आखिर में डालेगा, जितना आपको थोड़ा सा वो सॉफ्ट रखना है। यहाँ पर डाल दी हमने हरी मिर्च भरी हुई। फिर इसकी करेंगे थोड़ी सी बुनाई। इसको ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट का दम देते हैं। ये देखें,
5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल जो सेपरेट हो चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त जो है वो अचार गोश्त तैयार है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, तकरीबन आधा 1 कप के बराबर। और यहीं पर आपने थोड़ा पानी ऐड कर लें, 1 गिलास के जितना, या आपको जितना चाहिए इसको सॉफ्ट उतना ही आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट दम पे पकाएं और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।